पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। ऋषभ बाजार गया। ऋषभ के साथ ऋषभ के पिताजी भी बाजार गए। ऋषभ ने ऋषभ के लिए मोमोज, ऋषभ की बहन के लिए मसाला डोसा और ऋषभ की माताजी के लिए छोले भटूरे खरीदे। ऋषभ एक अच्छा लड़का है। आपने देखा, इन वाक्यों में ऋषभ शब्द जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है बार बार प्रयुक्त हुआ है। क्या आप मानते हैं कि किसी भी संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करना वाक्य को बोझिल बना देता है? यदि हाँ, तो अब नीचे दिए गए अनुच्छेद को देखिए और पढ़कर अंतर समझिए। ऋषभ बाजार गया। उसके साथ उसके पिताजी भी बाजार गए। उसने अपने लिए मोमोज, अपनी बहन के लिए मसाला डोसा और अपनी माताजी के लिए छोले भटूरे खरीदे। वह एक अच्छा लड़का है। इन सभी वाक्यों में ऋषभ संज्ञा पद के स्थान पर उसके, उसने, अपने, अपनी और वह शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रयोग से यह अनुच्छेद पूर्व अनुच्छेद से रुचिकर हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार के अनेक शब्द हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे, कौन, कुछ, कोई, क्या, जो, जिसने, हमने, हमारा आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक एवं अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। दिए गए आरेख से स्पष्ट है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। इन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसके 3 भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला, वक्ता अपने लिए करता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। इस वाक्य में बोलने वाला ही जाता हूँ क्रिया का कर्ता है, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम विद्यालय जाओ, तुमने आज क्या पढ़ा? इन वाक्यों में आए रंगीन पद सुनने वाले की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा, तुम्हें, तू, तेरा, आप आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए करता है। जैसे वह परिश्रम से पढ़ रहा है, वह प्रथम आएगा। इन वाक्यों में वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह, वे, उसका, उनका, उन्होंने आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, ये, इनका, इनसे, इन्होंने, वह, वे आदि। यह पुस्तक की ओर संकेत करते हुए मेरी है। वह घर की ओर संकेत करते हुए हमारा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, बैग में कुछ रखा है। ध्यान दें, कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए तथा कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो सोता है वह खोता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाएं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्या, किसने, किन्हें, किसे आदि। तुम क्या खा रहे हो? ऋतु कहाँ जा रही हो? निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कार्य का कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, खुद, स्वयं आदि। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वह अपने आप चला गया। विशेष। कारक की विभिन्न विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप एकवचन और बहुवचन में परिवर्तित होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मैंने का बहुवचन हम, हमने, मुझे, मुझको का बहुवचन हमें, हमको आदि। इसी प्रकार मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष व सर्वनाम के अन्य भेदों को समझना आवश्यक है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। वह, उसने, वे, उन्होंने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको। उसे, उसको, उन्हें, उनको। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए। हमें, हमको, हमारे लिए। तुझे, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए। उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारी, हमारे। तेरा, तेरी, तेरे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। तुझ में, तुझ पर। तुम में, तुम पर। उसमें, उस पर। उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता यह, वह, इसने, उसने। ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। कर्म इसे, इसको, उसे, उसको। इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। करण इससे, इसके द्वारा। इनसे, इनके द्वारा। उससे, उसके द्वारा। उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान इसको, इसके लिए। इनको, इनके लिए। अपादान इससे, उससे। इनसे, उनसे। संबंध इसका, इसकी, इसके। इनका, इनकी, इनके। उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण इसमें, इस पर, उसमें, उस पर। इनमें, इन पर, उनमें, उन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा। किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए। किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, किसी की, किसी के। किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण किसी में, किसी पर। किन्हीं में, किन्हीं पर। संबंधवाचक सर्वनाम जो। कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता जो, जिसने। जो, जिन्होंने।
कर्म, जिसे जिसको, जिन्हें जिनको। करण, जिससे जिसके द्वारा, जिनसे जिनके द्वारा। संप्रदान, जिसको जिसके लिए, जिनको जिनके लिए। अपादान, जिससे अलग होने, जिनसे अलग होने। संबंध, जिसका जिसकी जिसके, जिनका जिनकी जिनके। अधिकरण, जिस पर जिसमें, जिन पर जिनमें। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कारक एकवचन बहुवचन। कर्ता कौन किसने, किन्होंने किन लोगों ने। कर्म किसे किसको, किन्हें किनको किन लोगों को। करण किससे किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा। संप्रदान किसको किसके लिए, किनको किनके लिए। अपादान किससे किनसे किन लोगों से। संबंध किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके। अधिकरण किसमें किस पर, किनमें किन पर, किन लोगों में। ध्यान दें, सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। एक बार फिर से, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कारक की विभिन्न विभक्तियों में एकवचन एवं बहुवचन में अलग अलग रूपों में होता है।